व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ्स के इतने आसान फॉर्मूला, इतने आसान मेथड्स जो कि आप शायद सोचते होंगे अपने स्कूल टाइम में कि यार काश कोई ऐसी सुपर पावर होती ना कि जो हमारे मैथ्स की सभी प्रॉब्लम्स को बस चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देती, इतनी फास्ट होती और हमें ना ज़रा सा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार इस नंबर की पावर इतनी है तो इसका आंसर कितना होगा, इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, इसकी पावर हम कैसे निकालें या फिर हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। हमारे पास इतने सारे नंबर्स हैं, इनमें से हम कैसे पता करें कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। और बहुत सारी हमें ऐसी चीज़ें हैं मैथ्स के अंदर जो कैलकुलेट करनी पड़ती थी, या फिर आप उन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए बड़ी बड़ी एल्गोरिदम्स आप लिखते हो, फंक्शंस बनाते हो, बहुत मेहनत करते हो एक मैथमेटिक्स का एक छोटा सा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट जावास्क्रिप्ट आपको ऐसे बिल्ट इन मेथड्स देता है, ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस देता है जिनकी हेल्प से आप ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस बहुत ही आसानी से एंड विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हो। और वही चीज़ मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। मैं आज आपको सिखाऊंगा दोस्तों जावास्क्रिप्ट में मैथ्स जो है हमारा, जो मैथ नाम से हमें मिलता है एक फंक्शन, उसके अंदर हमें जो बिल्ट इन फंक्शंस मिलते हैं वो आपको मैं टॉप 11 बिल्ट इन फंक्शंस आज मैं आपको सिखाने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा आपको काम आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब आप काम करोगे, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स में जब आप काम करोगे, एंड जब आप मशीन लर्निंग में आप काम करोगे। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई अलग चीज़ नहीं है, मशीन लर्निंग से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकलती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको मैथ्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और ऐसे में मैं नहीं चाहूँगा कि अगर आप मैथ्स में वीक हो या अगर आप मैथ्स से दूर भागते हो तो आप अपने मन चाहे प्रोजेक्ट्स पर मैथ्स की वजह से काम ना कर पाओ। मैं चाहूँगा कि आप उन प्रोजेक्ट्स पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से काम कर पाओ और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से आप काम कर पाओ, और जिसमें आपको अपना दिमाग भी ज़्यादा लगाना ना पड़े। तो इसलिए मैं आपको आज मैथ्स के ऐसे टॉप 11 मेथड्स के बारे में बताने वाला हूं जिनका यूज़ करके आप मैथ्स की बहुत सारी कैलकुलेशंस को बेहद ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक main.js का फाइल बनाया हुआ है और इसको रन करने के लिए यहाँ ऊपर रन नाम का हमारा जो है रन कोड का एक बटन है, इस पर क्लिक करूँगा और हमारी कोड जो है यहीं रन हो जाएगा। ठीक है, और introduction.txt नाम से की टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर मैंने ये टॉप 11 जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ मैथ्स के मेथड, इनके बारे में मैंने जानकारी दी हुई है। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 हमारे पास है दोस्तों math.round नाम का, ये जो राउंड नाम का हमारे पास जो मेथड है दोस्तों, ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है हमें नियरेस्ट इंटीजर। चलो इसको करके देखते हैं कैसे करता है, रिटर्न क्या करता है, मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट मैथ, ऑलराइट, एंड इसको इक्वल रखेंगे हम किसके, मैथ डॉट राउंड। ओके, बिकॉज हम राउंड के बारे में सीखने वाले हैं तो राउंड के इक्वल रखूंगा। और आपको कोड अच्छे से दिखाई दे रहा होगा बिकॉज मैंने जूम इन किया हुआ है। ठीक है, तो अब राउंड के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक नंबर डालना है, कोई भी नंबर डालना है। अब उससे पहले मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये क्या करता है कि रिटर्न करता है आपको नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, यानी कि जो सबसे करीब होगी, जो इंटीजर वैल्यू, एक परफेक्ट इंटीजर वैल्यू जो सबसे करीब होगी वो आपको रिटर्न करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लो मैं यहाँ पर कोई नंबर डालता हूँ जो कि पॉइंट्स में है, तो मैं डालता हूँ जैसे कि 5.1 डालता हूँ। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पर 5.1 डाला तो मैं इसको सबसे पहले आपको आउटपुट दिखाने के लिए मुझे इसे console.log करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा console.log मैथ। ठीक है, हमारा ये वेरिएबल ये मैंने यहाँ पास कर दिया है। अब मैं इसे रन करूँगा तो आप देखिए मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर 5 देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मुझे रिजल्ट में दिखा 5। आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्चुअली आप लोगों के लिए। मैं लिख देता हूँ कि रिजल्ट इज़, एंड इस तरीके से कॉलम लेकर के। ठीक है, अब ये आपको प्रॉपरली दिखाई देगा। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो देखो अब ये लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट इज़ 5 क्यों आया दोस्तों, बिकॉज पॉइंट में हमने इसको वैल्यू दिया था 5.1, लेकिन ये क्या कहता है, ये क्या रिटर्न करेगा, आपको नियरेस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। ये आपको पॉइंट में या डेसिमल में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये आपको उस डेसिमल में जो सबसे परफेक्ट जो भी नंबर इसके आसपास होगा ये वो रिटर्न करेगा। तो अभी ये क्या है, देखो हमारे पास नंबर कहाँ से होते हैं, हमारे पास होते हैं 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। तो उसमें जो बीच का नंबर होता है वो हमारे पास क्या रहता है, वो रहता है हमारे पास 5 रहता है। बीच का नंबर हमारा 5 होता है।
तो अभी ये क्या करेगा, अगर ये 5.5 भी है ना तो ये हमें क्या देगा, तो अभी ये मुझे क्या करेगा, देखो अब 0 से 9 तक के नंबर्स होते हैं, आपको मैंने बताया जैसा कि, तो अभी ये मुझे 6 रिटर्न करेगा। ठीक है, 6 रिटर्न करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि 0 से लेकर 5 तक के नंबर होते हैं, तो अभी उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर जो भी इसके पास लगता होगा 5 के पॉइंट्स में, वो मुझे रिटर्न करेगा। तो अभी पॉइंट्स में एक परफेक्ट वैल्यू जो अगर हाईएस्ट में अगर हम ढूंढें तो वो 6 ही है। ठीक है, तो अब मुझे ये 6 रिटर्न करेगा। तो आप देखो रिजल्ट इज़ 6। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे 5 से 1 कम कर देता हूँ और इसे नीचे ले आता हूँ, लाइक 4 कर देता हूँ, तो ये मुझे परफेक्ट नंबर इसको अभी कौन सा मिल रहा है, 5 मिल रहा है, क्योंकि ये मिडल में भी नहीं है और मिडल से एक नीचे है, या फिर मिडल से सिर्फ नीचे है, आप ये मानकर चलिए। तो अभी उसमें परफेक्ट नंबर कौन सा है, 5 ही है। ठीक है, तो अब ये मुझे क्या देगा, 5 देगा। देखो रिजल्ट इज़ 5। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको परफेक्ट नंबर निकालना हो विदाउट पॉइंट्स के कि उसकी एकदम परफेक्ट इंटीजर कौन सा आ रहा है, तो उसके लिए आप राउंड नाम के इस मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए अब इससे नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, ये सील नाम का मेथड है। रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एक्स राउंडेड अप टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, जैसे कि जो राउंड वाला हमारा मेथड था, ये क्या कर रहा था, राउंड मेथड हमें ये देखकर अपने आप ऑटोमेटिकली देख रहा था कि वो मिडल में आने वाले पॉइंट की वैल्यू के ऊपर है या नीचे, उसके अकॉर्डिंग वो हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न दे रहा था, परफेक्ट इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा था। लेकिन ये वाला क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी इंटीजर वैल्यू को ही रिटर्न करेगा जो कि इसके नियरेस्ट होगी। ठीक है, जैसा कि ये बता रहा है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स राउंडेड अप टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, अप माने कि बड़ी वाली। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर जो हमारा ये मेथड है सील, SEIL, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसे यूज़ करके। मैं इसके अंदर मान लो कोई नंबर डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया 2.2 डाल दिया मैंने। तो अब देखते ही मुझे रिटर्न में क्या दे रहा है। तो देखो अब हमें 3 मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये आपको सिर्फ बड़ा नंबर ही रिटर्न में देगा जो लगता हुआ होगा पॉइंट के। तो देखो ये अब अगर ये ओनली 2 होता, इसमें कोई पॉइंट का वैल्यू नहीं होता, तो हमें सिर्फ 2 ही मिलता। ठीक है, मैंने इसको रन किया तो हमें सिर्फ 2 ही मिला, क्योंकि अब पॉइंट में कोई वैल्यू है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें पॉइंट में कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ, लाइक 0.1 भी दे देता हूँ या फिर 0.1 भी अगर मैं दे देता हूँ ना, तो ये मुझे 3 रिटर्न करेगा। देखो इसने मुझे 3 रिटर्न किया। क्यों करेगा, क्योंकि ये क्या करता है, अगर आप इसको कोई पॉइंट वाला वैल्यू दोगे ना, तो ये उस पॉइंट वाले वैल्यू में सबसे बड़े वाला जो सबसे पास लगता है इंटीजर होगा, ये वही रिटर्न करेगा। तो 2 के पास 2 से बड़ा कौन सा एक इंटीजर है जो परफेक्ट इंटीजर है, वो 3 है, तो ये आपको 3 ही देगा, क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यू रिटर्न करने नहीं वाला, और ये रिटर्न ना ही ये आपको स्मॉल वैल्यू रिटर्न करेगा 2 से जो आपने दिया है। तो उससे बड़ा तो फिर आपको 3 ही मिल रहा है यहाँ पर, तो दैट्स वाई आपको यहाँ पर 3 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस मेथड का यूज़ करेंगे जब भी आपको क्या करना हो, आपके पास पॉइंट्स में वैल्यू हो और आपको जो परफेक्ट नंबर निकालना हो, परफेक्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी हो, जो भी सबसे बड़ी वाली हो वो, तो वहाँ आप इस मेथड का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड भी हो गया हमारा। आइए अब इससे अगले मेथड पे चलते हैं। तीसरा हमारे पास है मैथ डॉट फ्लोर। रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एक्स राउंडेड डाउन टू इट्स नियरेस्ट वैल्यू। अब देखो जो नंबर 2 पे हमारा ये जो मेथड था ना सील नाम का, ये क्या कर रहा था कि सबसे बड़े वाले को रिटर्न कर रहा था। ये बस उसका ऑपोजिट है, ये फ्लोर मेथड जो है इसका ऑपोजिट है। ये हमें सबसे छोटी वैल्यू रिटर्न कर देगा, ये उसमें सबसे नियरेस्ट में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वैसे वो रिटर्न करेगा। तो मैं मैथ डॉट फ्लोर लिखता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर अगर 4 दे दिया और मैं इसमें पॉइंट में 6 लगा देता हूँ, तो आप देखो कि 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं और 0 से 9 के अंदर मिडल नंबर होता है 5, लेकिन ये 5 से बड़ा है, तो इसको जो नियरेस्ट नंबर है वो 5 निकल के आ रहा है, लेकिन ये हमें रिटर्न करेगा क्या, ये हमें रिटर्न करेगा 4। अब 4 इसने रिटर्न क्यों करा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर इसमें डेसिमल में इसको कोई भी वैल्यू मिलेगा, चाहे वो वैल्यू कितना ही लंबा क्यों ना हो, लेकिन ये उसका एक परफेक्ट आपको जो है इंटीजर निकाल के देगा जो कि छोटा होगा। ठीक है, उस वैल्यू से छोटा होगा, जैसा कि सील मेथड के अंदर था, बिल्कुल ये उसका सेम अपोजिट है। बस वो आपको एक बड़ा निकाल करके दे रहा था, ये आपको उससे एक छोटे वाली, उससे नीचे वाली वैल्यू निकाल कर देगा। वो आपको ऊपर वाली वैल्यू दे रहा था, ये नीचे वाली देगा एक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये मैथ्स डॉट फ्लोर है। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर अभी हमने डेसिमल में नंबर दिए हैं, तो आप देखो हमें 4 ही मिल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको माइनस में कर देता हूँ तो हमें 4 नहीं मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, बिकॉज अभी वैल्यू जो है नेगेटिव हो चुकी है। नेगेटिव में उल्टा होता है, नेगेटिव में सबसे छोटा कौन सा है, इसके करीब 5 है, तो इसलिए हमें नेगेटिव में 5 मिला। ठीक है दोस्तों,
तो इस प्रकार से हमारे पास ये मेथड है math.floor। तो ये भी हमारा हो गया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। math.floor के बाद हमारे पास आता है साइन नाम का मेथड जो है दोस्तों एक साइन तो हमारा 5th है। इससे पहले हमारे पास ये ट्रंक नाम का मेथड है। और ट्रंक नाम का मेथड जो है रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। इंटीजर पार्ट ये एक्स का रिटर्न कर देगा आपको, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको यूज़ करके। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर पॉइंट में कोई भी वैल्यू दे दिया इसको, और अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो इसने मुझे पॉइंट में वैल्यू नहीं दिया, मुझे परफेक्ट वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब मान लो मेरा ये वैल्यू है, अगर मैं इसको नेगेटिव बना देता हूँ, मैं इसको एक नेगेटिव वैल्यू बना देता हूँ और अब भी इसको रन करता हूँ तो मुझे ये नेगेटिव में दे देगा, बट मुझे ये पॉइंट में वैल्यू नहीं देगा। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये आपको कभी भी पॉइंट में वैल्यू नहीं देगा, ये आपके पॉइंट में वैल्यू आने ही नहीं देगा। चाहे वैल्यू नेगेटिव में हो या वैल्यू पॉजिटिव हो, ये वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। जो परफेक्ट इंटीजर होगा वो रिटर्न कर देगा, बट उसके डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू लग रहा होगा ये कभी भी उसको रिटर्न नहीं करेगा। मतलब कि ये पॉइंट के बाद आने वाली किसी भी वैल्यू को नहीं देखता है, ये उसे रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर पॉइंट के बाद आने वाली वैल्यूज़ को रिमूव करना हो, इस प्रकार से फिल्टर करना हो वैल्यूज़ को, तो आप इस मेथड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। इससे अगला हमें मिलता है साइन। math.sign रिटर्न्स इफ एक्स इंटीजर इज नेगेटिव, नल और पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव, नल और पॉजिटिव। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको ज़रा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन, ठीक है। मैंने यहाँ साइन लिखा, और आप लोग ऐसे मत समझिएगा कि मैं आपको जल्दी जल्दी सिखा रहा हूँ। बस मैं दूसरे लोगों की तरह टाइम पास करना पसंद नहीं करता हूँ, वीडियो को लंबा खींचना पसंद नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि लोगों को काम की चीज़ सिखाओ और वीडियो को एंड करो। फालतू में ही वीडियो को लंबा खींचना ज़रूरी नहीं होता है। ऐसे ही जब हम किसी चीज़ को थोड़े समय में सिखा सकते हैं सही एग्जाम्पल दे करके, तो फालतू में वीडियो को लेंथी क्यों बनाना है। तो मैं टू द पॉइंट बात करना पसंद करता हूँ, दैट्स वाई मैं आपको ये चीज़ें इस तरीके से सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो maths.sign जो है हमारा, मैं बार बार मैथ्स बोल रहा हूँ जबकि ये मैथ है, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब आप मैथ का यूज़ करें तो आप इसका M कैपिटल करिएगा, तभी आपको उसके अंदर के ये मेथड्स मिलेंगे। और जो मैंने वेरिएबल बनाए हैं ध्यान से देखिए, उसका M स्मॉल लेटर है, ठीक है, इसलिए ये एक वेरिएबल बना है। अगर मैं इसको ग्रेटर देन नहीं, अगर मैं इसको कैपिटल कर देता तो ये एक एरर हो जाता, बिकॉज मैं इसी को एक वेरिएबल नहीं बना सकता हूँ ना, ठीक है। फंक्शन को ही हम कैसे वेरिएबल बना सकते हैं, मेथड को ही, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो math.sign क्या करेगा, ये आपको ये बताएगा कि आपका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। मान लो आपका वैल्यू माइनस में है, तो माइनस मतलब होता है नेगेटिव, और अगर वैल्यू माइनस में नहीं है, वो 0 से बड़ा वैल्यू है, तो वो वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर वो 0 है तो ये 0 रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली आपको 3 वैल्यू रिटर्न करता है। पहला होता है आपका -1 रहता है, देन आपका 0 रहता है, और देन आपका 1 रहता है। ये बस आपको 3 में से कोई एक वैल्यू रिटर्न करने वाला है, या तो -1 रिटर्न करेगा, या फिर 0 रिटर्न करेगा, या फिर ओनली 1 रिटर्न करेगा। 1 आपको तब रिटर्न करेगा जब आपका वैल्यू पॉजिटिव होगा, 0 आपको तब रिटर्न करेगा जब आपका वैल्यू ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा, और -1 आपको तब रिटर्न करेगा जब आपका वैल्यू सिर्फ नेगेटिव होगा, यानी कि वैल्यू के आगे माइनस का साइन लगा होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके। मान लो अगर मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ और अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, तो देखो मुझे 0 ही मिलेगा, रिजल्ट इज़ 0। लेकिन अगर मान लो मैं 0 की जगह माइनस में कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ, कितना भी बड़ा नंबर लिख देता हूँ, अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो मुझे ये -1 दे रहा है। ध्यान से देखो, इसने मुझे वो वैल्यू रिटर्न नहीं करी जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है। मान लो मैं अगर यहाँ -2 लिख देता हूँ, तो ये मुझे -2 रिटर्न नहीं करेगा, ये मुझे ओनली -1 रिटर्न करेगा। ये सिर्फ ये फंक्शन आपको सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आप ये पता कर सके आपको मिलने वाला जो इंटीजर में जो वैल्यू मिल रहा है वो वैल्यू किस प्रकार का है। वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, या फिर वो एक नल वैल्यू है, यानी कि 0 है, क्या है, ये पता करने के लिए आपको बेसिकली साइन नाम का फंक्शन दिया गया है। ये सिर्फ 3 ही वैल्यू रिटर्न करता है, -1, 0 और 1, ठीक है। अब मान लो इस वैल्यू को मैं 1 कर देता हूँ, तो या फिर 1 नहीं, 1 तो आप कहोगे कि 1 तो रिटर्न करता ही है ये, तो मैं इसको कोई भी बड़ा नंबर दे देता हूँ जो कि पॉजिटिव। आप देख सकते हो ना तो ये 0 है और ना ही ये नेगेटिव में है। अगर अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये मुझे 1 दे रहा है, बिकॉज ये वैल्यू पॉजिटिव है। 0 से बड़े वैल्यू को ये पॉजिटिव मानता है, और पॉजिटिव के लिए ये 1 रिटर्न करता है, और 0 के लिए ये 0 ही रिटर्न करता है। और अगर कोई वैल्यू 0 से नीचे है, यानी कि आप जानते हैं कि 0 से नीचे तो हमेशा माइनस में वैल्यूज़ होती हैं जो कि नेगेटिव होती हैं, ये तो बेसिक सा रूल है मैथ्स का। तो
तो ये हमें -1 रिटर्न करेगा। इसका यूज़ करके आप बेहद ही आसानी से आगे प्रोजेक्ट्स में ये पता लगा सकते हैं कि आपको जो वैल्यू मिल रहा है वो किस प्रकार का वैल्यू है, यानी कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो हमारा साइन भी हो गया। अब आता है हमारे पास सबसे काम का फंक्शन math.pow। ये क्या करता है, 2 आर्ग्यूमेंट लेता है एंड रिटर्न करता है द वैल्यू ऑफ x टू द पावर ऑफ y। ठीक है, ध्यान से सुनिए, वैल्यू ऑफ x टू द पावर ऑफ y। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, math.pow लिखता हूँ और पहले आपको वो नंबर डालना है जिसका आपको पावर निकालना है। तो मान लो मुझे 2 का पावर निकालना है और दूसरा आपको वो नंबर डालना है जो इस 2 की पावर है। मतलब कि आपको जैसे मैथ्स में हम देखते थे ना कि लिखा होता था 2 और 2 के ऊपर एक छोटा सा लिखा होता था, मान लो 4। अभी 4 तो ऐसे आ रहा है यहाँ पर, बट ऐसा मान लो कि जैसे कि 2 नीचे लिखा हुआ है, तो आप ये मान लो कि ये 2 है और ये जो 4 है ना, ये 4 इस 2 के ऊपर छोटा सा हम लिखा नहीं होता था मैथ्स के अंदर जब हम पावर्स निकालते थे, तो वैसे है। ठीक है, तो मान लो मुझे 2 है और 2 का पावर निकालना है। कितना पावर निकालना है, 2 का पावर क्या है, मेरे पास 4 है। ठीक है, 2 का पावर मेरे पास क्या है, 4 है और मुझे ये पता करना है कि इसका ये पावर अब रिजल्ट क्या आएगा। तो बस इतना ही लिखना है आपको और आपको कोड रन कर देना है, तो आपको इसका पावर मिल जाएगा। देखो 16 आ गया। तो इस प्रकार से आप पावर्स निकाल सकते हो। और अब मान लो मैं 4 का पावर यहाँ लिखूँ और मैं यहाँ 2 कर दूँ, तो मुझे क्या निकालना है, 4 का पावर निकालना है इंटू में 2, तो यानी कि 4 इंटू 4। तो मैं इसे रन करता हूँ तो देखो मुझे 16 मिला, बिल्कुल सेम, क्योंकि बात तो वही है। आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो या 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिलेगा 16 ही। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पावर निकालनी हो तो आप पावर नाम के इस मेथड का यूज़ करोगे। एक चीज़ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पहले हमेशा वो आर्ग्यूमेंट डालना है, पहले आपको वो नंबर डालना है जिसकी आपने पावर निकालनी है और दूसरे में आपने वो पावर डालनी है जो उस नंबर के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। math.pow बहुत आसान था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। math.pow के बाद हमारे पास आता है स्क्वायर रूट, SQRT। ये आपको स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। आपने देखा होगा कि मैथ्स में हमें बहुत टाइम क्या होता है कि स्क्वायर रूट भी निकालना रहता है। रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी कि x यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं वो नंबर जो हम यहाँ डाल रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ SQRT जैसे मैंने लिखा। मान लो यहाँ पर आपको a की वैल्यू देना है, लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया 2। अब 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है आप सबको पता है, 2 का स्क्वायर रूट कुछ पॉइंट्स में आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट कभी भी परफेक्ट वैल्यू हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ 16 डालता हूँ तो 16 का स्क्वायर रूट ये निकाल कर दे देगा। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा 4 रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर वो इंटीजर वैल्यू डालोगे जिसका आपको स्क्वायर रूट पता करना हो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे। यहाँ पर आप वो वैल्यू सीधी सी पास कर दोगे, या फिर अगर वो वैल्यू आपके किसी वेरिएबल के थ्रू आ रही है तो आप उस वेरिएबल को यहाँ पास कर दोगे, जिससे कि आपको ये जो बिल्ट इन फंक्शन है SQRT नाम का, ये आपको उसका स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। ठीक है, इंटीजर वैल्यू आपको प्रोवाइड करा देगा। तो स्क्वायर रूट भी हमारा हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं ABS में, रिटर्न द एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू। ये आपको एक एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। पॉजिटिव वैल्यू देगा मतलब कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको दिखाता हूँ, ABS लिखता हूँ मैं और मैं पेरेंथेसिस लगाता हूँ। तो ये क्या करेगा कि मान लो मैं यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू दे देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे कि 1 पॉइंट कुछ भी लिख दिया मैंने और मैं इसको ना नेगेटिव बना देता हूँ। मैंने एक -1 में नेगेटिव पॉइंट में डेसिमल में वैल्यू दे दिया है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो मुझे ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, ना कि नेगेटिव वैल्यू। इसका काम ही ये है आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करना, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। अब अगर मान लो ये जो वैल्यू है ये एब्सोल्यूट नहीं है तो ये इसे एब्सोल्यूट बनाकर रिटर्न करता, बट ये वैल्यू एब्सोल्यूट है तो इसने इसको एज इट इज़ रखा। अब मान लो इसके अंदर मैं इंटीजर नंबर को कुछ भी ऐसा लिख देता हूँ जो कि एब्सोल्यूट नहीं है, तो ये उसको एब्सोल्यूट बना करके मुझे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका ABS। ABS क्या करता है, अगर नेगेटिव वैल्यू है आपके पास तो उसको सबसे पहले तो पॉजिटिव बना देगा, और फिर मान लो पॉइंट्स के बाद अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि एब्सोल्यूट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो उसे परफेक्ट बना करके आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ABS। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं हम, और हमें मिलता है math.random। ये क्या करता है कि आपको एक रैंडम वैल्यू रिटर्न कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, math.round नहीं, रैंडम।
हमें रैंडम का यूज़ करना है। ये आपको क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। एक रैंडम नंबर क्या होता है, एक रैंडम नंबर होता है जो कभी भी सेम ना हो, या फिर कभी भी सेम हो भी सकता है, चांसेस भी हो सकते हैं उसके सेम होने के, और ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं, रैंडम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होते क्योंकि वो रैंडम नंबर है ना। आज कुछ है, अभी कुछ है, बाद में कुछ और हो सकता है, ठीक है ना। एक चांस होता है कि बहुत कम एक चांस होता है, एक बहुत कम ये प्रोबेबिलिटी होती है कि एक रैंडम नंबर दूसरी बार भी सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक रैंडम नंबर है तो कुछ भी हो सकता है ना। आप उसका कभी भी पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हो कि एक रैंडम नंबर क्या होने वाला है, आप उसे कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। तो आपको इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी है, ठीक है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू आप पास नहीं करोगे, आप बस इस मैथ डॉट रैंडम का उपयोग करोगे और आप इसको रन करना। तो आप देखना कि आपको इसने क्या करा, 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर आपको ये रिटर्न कर देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है और ये नंबर 1 से बड़ा नहीं है, आप देख सकते हो। तो 0 से 1 के बीच की एक वैल्यू है डेसिमल में, जो कि एक रैंडम वैल्यू है। अब मैं इसे दोबारा रन करता हूँ तो देखना ये वैल्यू दूसरी बार में अलग है। तो देखो पहले वाली वैल्यू आपको आप यहाँ पर देख सकते हो, लास्ट में क्या है 4986 है, और इस वाली वैल्यू के अंदर लास्ट में आप देखिए 7201 है। हालांकि ये पूरी वैल्यू ही अलग है, लेकिन मैंने आपको लास्ट के 4 डिजिट से ये पता बताया कि ये नंबर अलग अलग है। तो इसे आप जितनी बार भी रन करोगे आपको एक डिफरेंट वैल्यू ही देखने को मिलेगी। आप चाहें तो इसे 100 बार भी रन कर सकते हो, हर बार आपको एक डिफरेंट वैल्यू देखने को ही मिलेगी। तो ये आपको एक रैंडम वैल्यू देता है जो कि कभी भी कुछ भी हो सकती है। तो अगर आपको कहीं भी रैंडम वैल्यू की ज़रूरत पड़े तो आप रैंडम मेथड का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है मिन और फिर आता है हमारे पास मैक्स। ये दोनों मैं आपको भी समझा देता हूँ। 10th नंबर पर हमारे पास क्या है, मिन है, और 11th नंबर पर हमारे पास मैक्स है। मैं ये दोनों आपको समझाता हूँ। मैं सबसे पहले आपको मिन एक्सप्लेन करूँगा, तो मैं मिन लिखता हूँ। और मिन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि मान लो हमें पता करना हो, हमारे पास बहुत सारे नंबर हो और हमें ये पता करना हो कि उनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा इंटीजर नंबर पता लगाने के लिए हम इस मेथड का उपयोग करते हैं। तो ये हमें अपने आप ही देख करके बता देता है कि इन सभी नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो अब मान लो मैं लिखता हूँ 1, फिर लिखता हूँ 1 2 54। मैं रैंडमली कुछ भी नंबर लिखे जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं या फिर एक वैल्यू माइनस में दे देता हूँ, ठीक है। माइनस में मैंने मान लो 5 दे दिया, फिर मैंने 10,000 दे दिया, फिर मैंने माइनस में, ठीक है, मैंने एक और सबसे बड़ा माइनस में इंटीजर वैल्यू दे दिया, ठीक है, सबसे छोटा, सॉरी। तो देखो अब इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। अब आप कहोगे 1 नहीं है, जो नेगेटिव वैल्यू है वो सबसे छोटी होती है। नेगेटिव वैल्यू भी हमारे पास 2 है, -5, और -5 से भी जो है सबसे नीचे वाली नेगेटिव वैल्यू हमारे पास ये है 1 लाख। तो अब आपको पता है कि सही आंसर ये है। तो देखते हैं ये मीन हमें क्या बताता है। तो जैसे मैं इसे रन करूँगा तो देखिए बिल्कुल सही, इसने हमें ये वैल्यू रिटर्न कर दी। तो यहाँ पर जो माइनस का 1 लाख ये जो इंटीजर नंबर हमने यहाँ लिखा है ये सबसे छोटा है, तो इसने ऑटोमेटिकली इन सब में से इसे फाइंड आउट करके हमें बता दिया। यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है कि ये जो नंबर यहाँ पर आप लिखोगे ये बस इतने ही होने चाहिए, ये कितने भी हो सकते हैं। अगर आपको कहीं से इंटीजर वैल्यू मिल रही है जो कि हज़ारों में है, लाखों में है, तो ये उनमें से भी अपने आप आपको ढूंढ करके दिखा देगा कि सबसे छोटा नंबर उनमें से इसे कौन सा मिला। लेकिन अब जितने ज़्यादा होंगे इसे ढूंढने में भी उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये मिन था। अब मान लो मुझे इन्हीं नंबर्स में से ये पता करना हो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसके लिए बस मैं मैक्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। मिन और मैक्स हमारे पास ये दो ही मेथड है। तो जैसे मिन सबसे छोटा नंबर पता लगा रहा था, वैसे ही मैक्स क्या करेगा, सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू आपको अपने आप पता करके दे देगा। तो मैं इसे रन करता हूँ, लेकिन रन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 254 जो है सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू है। तो अपने आप ये हमें रिजल्ट में 254 मिलना चाहिए आपको, और मुझे पता है कि सही आंसर क्या है। तो चलो आप कोड को रन करते हैं, और ये हमें अभी सॉरी तो देखो कोड को रन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने मैक्स मेथड का हमने यहाँ पर लिया है, ये क्या करता है कि हमें सबसे बड़ा वैल्यू ढूंढ करके दे देता है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू कौन सा है, ना तो 1 है, 1 से बड़ा हमारे पास 254 है, और 254 से बड़ा हमारे पास ये 1000 है, ठीक है। और बाकी तो हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं जो कि 0 से भी नीचे की हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू हमारे पास ये 1000 है इस वक्त। तो हमारा सही आंसर क्या है 1000। तो
कोड को हम रन करते हैं और देखते हैं क्या ये हमें ये सही आंसर बता पाता है या फिर नहीं। तो मैं जैसे इसे रन करता हूँ तो देखिए हमें रिजल्ट में क्या मिला, 1000 मिल गया, क्योंकि यही सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू था। अब मान लो मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ और मैं कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब देखते हैं ये पता लगा पाता है नहीं, देखिए इसने ये हमें सही जवाब दे दिया। तो अगर मान लो यहाँ पर आपके पास एक एरे होता है, एरे में से आपको पता लगाना हो कि सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू कौन सा है या सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू कौन सी है, तो आप मिन और मैक्स का उपयोग करोगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये थे हमारे टॉप 11 ऐसे मैथ्स के मेथड जो मैं आपको बताना चाहता था, जिनका उपयोग आप ज़रूर करोगे अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में, और मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। ये बस इतने ही नहीं थे जितने मैंने आज आपको बताए हैं, ये सिर्फ इतना ही इनका यूज़ भी नहीं था, इनका यूज़ बहुत होता है और इन सबको भी आपस में अरेंज करके यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट में, जो कि हम आगे सीखेंगे कैसे करना है। इस वीडियो में मेरा मकसद था आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये मेथड्स एक्सप्लेन करना कि ये पर्टिकुलर मेथड्स क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, और इनका हमें यूज़ कैसे लेना है और इनमें हमें वैल्यूज़ कैसे पास करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल बेसिक मैंने आपको सिखाया ताकि आप लोग इसे खुद से भी ट्राई कर सको। मैं इस ट्यूटोरियल को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बहुत साधारण और सिंपल भाषा में ही समझाया। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर ये वीडियो आपको वाकई में इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करा है आपने तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इसके अलावा मेरी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिए ताकि फ्यूचर में अगर मैं इसमें कोई वीडियो को ऐड करूं तो वो आपको टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड गुड बाय।